हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शौभिक टेक क्यू से एंड आज हम लोग अपने चैनल पे ले आए हैं अपने टेक वर्ल्ड का नया हीरो जो कि ट्रेंड कर रहा है, विंडोज़ 11। कल ये अपडेट आया था एंड हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ये विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करना है एंड हम आपको दिखा देंगे कि विंडोज़ 11 कैसे उसकी लुक एंड फील क्या है एंड स्पेसिफिकली अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं तो आपको क्या ये इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सेटिंग्स मेन्यू देख करके। तो सेटिंग्स मेन्यू अभी कुछ इस तरह से दिखता है, विंडोज़ 10 के मुकाबले काफ़ी अलग दिखता है। इसमें चीज़ें बहुत अलग एंड अगर हम यहाँ पे अभी जाएंगे डिस्प्ले में, मैं आपको एक दो मेन्यूज़ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये एंड हम यहाँ पे आपको एडवांस डिस्प्ले की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आपके जो भी रिफ्रेश रेट की सेटिंग्स वगैरह होती है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है और अगर हम चाहें तो यहाँ से ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। HDR की सेटिंग भी हमें यहाँ से एक्सेसिबल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या HDR की मतलब स्ट्रीमिंग सपोर्टेड है और ओवरऑल HDR यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और वीडियो पे प्लेबैक की ऑप्शंस। तो अभी हम वापस जाते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में कुछ इस तरह से ये दिखता है एंड मैं जल्दी से आपको अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ इसका। तो अबाउट सेक्शन कुछ इस तरह से भी दिखता है एंड यहाँ पे देख लीजिए विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज एंड ये है वर्जन नंबर और ये है आपका OS बिल्ड नंबर। तो प्रॉपर विंडोज़ 11 है। अभी ब्लूटूथ सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है और हाँ, बहुत सारे लोग शायद कमेंट सेक्शन में हमें पूछ भी सकते हैं ब्लूटूथ चल रहा है कि नहीं, वाईफाई चल रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया है अच्छे से। मेरे ईयरफोन्स हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ये मेरे रियलमी के ईयरफोन्स, ये मेरे रियलमी के ईयरफोन्स है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप ज़रूर से ये रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। ईयरफोन के रिव्यू की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वापस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ वर्किंग है, ब्लूटूथ वाईफाई सारा कुछ काम करता है, बहुत एफर्टलेसली काम करता है। मैंने इनफैक्ट इसके साथ तो ट्राई करा ही करा, साथ ही साथ मैंने और भी मेरे 2-3 ब्लूटूथ ईयरफोन के ये हैं ईयरफोन्स हैं जिसके साथ मैंने पेयर करा एंड अच्छे से काम कर रहा है। तो ब्लूटूथ में कहीं हमें कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये भी सेक्शन भाई साहब पूरा बदल चुका है, बहुत अलग दिखता है। पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो हाँ भैया, ये सबके इंटरेस्ट का चीज़ हो सकता है बिकॉज आप अपने विंडोज़ 11 की लुक एंड फील को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डार्क चुना हुआ है, लेकिन आप चाहे तो जो जेनेरिक विंडोज़ 11 का जो थीम है, जो लाइट थीम है, आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिखता है। मैं वापस से डार्क में चला जाता हूँ। ऐप सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है हमें, अकाउंट्स सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है हमें, और बाकी सेटिंग्स हमें कुछ इसी तरह से दिखती हैं। अपडेट्स वगैरह सारा कुछ प्रॉपर है, कहीं कुछ है नहीं, सारा एकदम हम लोग यहाँ पे चेक करवा देता हूँ मैं, हम लोग एकदम अप टू डेट चल रहे हैं। ये देखिए, यू आर अप टू डेट, लास्ट चेक ये। तो अब हम लोग एकदम अप टू डेट हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये है एंड मैं अब आपको दिखा देता हूँ जो एक और फीचर विंडोज़ ने अपने लॉन्च इवेंट में दिखाया था, मिनिमाइज़ वाली। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे, माउस को होवर करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाती है। तो मैं आपको पहला वाला करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी अगर दूसरी एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे हमने क्रोम खोल लिया और फिर उसके ऊपर हमने ऐसे होवर कर लिया। विंडोज़ ने अपने लॉन्च इवेंट में एक और चीज़ उन्होंने टीज़ करा था, वो ये है कि ये विंडोज़ 11 OS को इस मद्देनज़र रखे बनाया गया है कि ये टैबलेट फॉर्म फैक्टर में भी बहुत अच्छे से चले। तो और उन्होंने दिखाया था अपनी इवेंट में कि जैसे ही अगर आप अपने स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड के ओरिएंटेशन में करते हैं
तो ये भी उसके हिसाब से स्क्रीन आपकी अडेप्ट हो जाएगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं। पर्सनली मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया है, तो हम इसको अभी घुमाते हैं। हो गया है। तो ये चीज़ काम कर रही है। जैसे ही हम अपने स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो ये अपने आप चेंज हो जाती है। तो ये अपने में काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपने इस लैपटॉप को देख के आप चौंक गए कि ये क्या है, तो इसकी भी हमने अनबॉक्सिंग करी हुई है। आपको अगर वो देखना है तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। ये मल्टीटास्किंग वाली फीचर जो भी है, तो अब अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमें कुछ एक और टास्क है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और ऐप है जो ओपन करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे भैया ओपन कर लेते हैं अपनी टास्क मैनेजर। थोड़ा सा गाइस स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने में टाइम लग रहा है, बट हाँ, एक बार आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ तकलीफ़दायक नहीं लगेगी, आसान हो जाएगी चीज़ें। तो अभी हम लोग इसको अभी मिनिमाइज़ करते हैं, सारा कुछ हटा देते हैं हम। सेटिंग्स हमने आपको दिखाई दिया है। मैं एक अपना इनिशियल इम्प्रेशन भी दे देता हूँ कि विंडोज़ 11 जैसे उन्होंने प्रॉमिस करा था कि फास्ट होगा, स्नैपी होगा, बूटिंग टाइम वगैरह कम होगी, तो वो सारी चीज़ें सच है। सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आया मेरे को एज सच, कहीं कुछ क्रैश हो रहा है नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। मैं एक फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर और एक वीडियो एडिटर की काम करता हूँ, तो उसमें तो मेरे रोज़मर्रे के काम में मेरे को क्रिएटिव एप्लीकेशंस यूज़ करने होते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गई, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स हो गई, एंड मैं और ये फिल्मोरा 10। तो मैं बहुत आसानी से और बहुत आराम से ये एप्लीकेशंस चला रहा हूँ। मेरे अभी तक कुछ क्रैश ऐसा खास कुछ हुआ है नहीं, एकदम फ्लुएंट परफॉर्मेंस है इसकी। मैं आपको अगर इसका टास्क मैनेजर भी ओपन करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको स्टार्टअप टाइम, तो मेरा बूटिंग टाइम है 6.4 सेकेंड्स। वो भी मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे सी ड्राइव में मेरा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब फोटोशॉप, सारे क्रिएटिव एप्लीकेशंस बने उसमें रखा हुआ, उसके बावजूद 6.4 सेकेंड्स है। जो मेरा विंडोज़ 10 था उसमें मेरे को 7 सेकेंड 7.5 सेकेंड्स तक का टाइम लगता। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। सो हम लोग पहले जाएंगे, ओपन करेंगे अपना ब्राउज़र, हम जाएंगे गूगल पे, हम कर लेंगे अपना सर्च। और यहाँ पे एक और चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ने टीज़ किया था कि वो कीबोर्ड को बहुत अच्छा बनाया है करके उन्होंने। तो हाँ, ये कीबोर्ड मोस्टली ऐसे ही छोटे साइज़ में अपीयर होता है टैबलेट इंटरफेस के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं विंडोज़ 11। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो गाइज़ ये विंडोज़ 11 का जो ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी किसी भी तरह की मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट है नहीं। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनके लैपटॉप में विंडोज़ 11 फुल्ली सपोर्ट करता है, उसके भी एक्चुअली इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप वो पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं तो आपको ये पीसी हेल्थ चेक करके एक ऐप आती है, मैं आपको एक बार ओपन करके वो दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये है वो ऐप। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये कीजिएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11 दिखा रहा है, आप यहाँ पे चेक नाउ पे जाइए। तो यहाँ पे अगर जैसे ये बोल रहा है कि यू हैव मेट ऑल दी विंडोज़ 11 रिक्वायरमेंट्स, तो ये चीज़ अगर आपको शो हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन को यहाँ पे जो है दिख रहा है विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्ट, आप इसके साथ आगे बढ़िए। एंड ये आपको पूरी तरह से एकदम गाइड कर देगा, इसमें आपको कुछ झमेला होगा भी नहीं। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ये विंडोज़ 11 अपग्रेड का, कि जब आप इसको अपग्रेड करते हैं तो आपका किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं होता है। आपके जो भी डेटा जो था आपका विंडोज़ 10 में, वो हूबहू कैरी फॉरवर्ड हो जाती है विंडोज़ 11 में। सो यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग बेसिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन आप हमेशा चूज़ कीजिए अगर आपका लैपटॉप 100% क्वालिफाई करता है। पीसी चेक, हेल्थ चेक वाले ऐप में आपको दिखाता है कि फुल्ली क्वालिफाइड है विंडोज़ 11 के लिए, आप वही इस्तेमाल करें। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन
वो थोड़ा क्रिटिकल होगा कि आपको ये करना पड़ेगा, एक बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी पड़ेगी, USB ड्राइव बनानी पड़ेगी इंस्टॉल करने के लिए। एंड उसमें कुछ हद तक चांसेस है कि आप जाने अनजाने में डेटा अपना शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एंड तीसरा जो ऑप्शन है कि डाउनलोड विंडोज़ डिस्क इमेज ISO, तो ये तो भैया सीधी सी बात है, ये वही ऑप्शन है कि हम ISO इमेज डाउनलोड कर लिए हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी चैनल देख रहे हैं, हमारे व्यूअर फ्रेंड्स जिनको टेक्निकलिटी थोड़ी आती है, तो आपको पता ही है कि ISO फाइल डाउनलोड करने से क्या होगा, उसको हमें फिर बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनानी पड़ती है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये 3 ऑप्शंस है, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वाला ही यूज़ करें। सेकेंड और थर्ड, अगर आपका होल्ड अच्छा है अबाउट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर लैपटॉप, तो आप फिर उसको आजमा सकते हैं। दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड देख के लगा ये वीडियो आपके लिए, ये जो हमने गाइड बनाया है हेल्पफुल था, और एक जो हमने छोटा सा रिव्यू दिया, अगर आपको लगा ये हेल्पफुल है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो विंडोज़ 11 के लिए उत्सुक हैं, एक्साइटेड है, उनके साथ शेयर भी करें। टिल देन, स्टे सेफ।